11 बज चुके हैं और हम जो है अपना सफ़र आगे बढ़ा रहे हैं अभी इन पहाड़ों के ऊपर। और मौसम काफ़ी खुशगवार है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होती रहती है। बादल आते हैं तो बूंदाबांदी होती है, फिर बादल छट जाते हैं तो धूप निकल आती है, लेकिन मौसम बहुत ही खुशगवार है। और हम यहाँ से मकुली लेक को छोड़ के मज़ीद ऊपर की तरफ पहाड़ों में हाइक करते जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ रहिए और इस हाइक को एंजॉय कीजिए। इफ्तिखार, मज़ा आ रहा है? बहुत ज़बरदस्त। और ये गुलबहार है हमारा टीम लीडर। रास्ते में खाने का इंतज़ाम, रिहाइश का इंतज़ाम, ये सारा गुलबहार के हाथ में है। ज़बरदस्त तरीके से इसने हमारे ट्रेवल को मैनेज किया है। चाय बनाना, खाना बनाना, पराठे शराठे बनाना, और सिर्फ हाइकिंग कर रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ों में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन खाने पीने के मामले में गुलबहार और मुशाहिद आगे आगे। झील से कोई 100 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद जब आप पहाड़ से वापस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पानी का कटोरा इन पर्वतों के बीच में सजा कर रखा है। यहाँ से हम मज़ीद ऊपर जाने के लिए 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए। मैं और गुलबहार ने थोड़ा लंबा रास्ता चुना, जबकि बाकी हमारे साथियों ने एक निस्बतन नज़दीकी मगर मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया। और यहाँ जो झील के ऊपर से जो पहाड़ियाँ आंखों से ओझल थीं, वो पहाड़ अब यहाँ से विजिबल हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बर्फीले पहाड़ यहाँ से एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। और इसके नीचे एक छोटा सा झील भी है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। और इधर जो है जैसे कि हर सफ़र में आप सबके साथ होता होगा, बाज़ औक़ात के आप अनजान जगहों पे चले जाते हैं, अनजान रास्तों पे, तो रास्ते फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। और बाज़ औक़ात टीम मेंबर्स के बीच में राइट पाथ का जो सिलेक्शन होता है, अच्छे रास्ते का जो सिलेक्शन होता है, उस पर काफ़ी इख्तिलाफ भी पाया जाता है। तो हमारे साथ भी यही हुआ। झील के ऊपर इस मुकाम पे आके हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि वहाँ से हम आगे ऊपर चढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए और हम जल्दी अपने मुकाम तक पहुँचेंगे। लेकिन कुछ मैं और गुलबहार, ख़ासकर गुलबहार का ओपिनियन ये था कि हम इस टेरेन से थोड़ा सा पीछे जाके, ये थोड़ा सा मैदान सा है, कम स्टीप है, यहाँ से थोड़ा वॉक करके ऊपर इन पहाड़ों में आ जाएं और यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर से एलिवेटेड पहाड़ के दामन से ये रास्ता लेके जाएंगे तो हम डायरेक्ट उधर निकल जाएंगे। तो अब इन दोनों रास्तों में कौन सा ज़्यादा बेहतर रास्ता है वो तो हम वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं और गुलबहार ने फ़िलहाल ऊपर वाला रास्ता चुन लिया है। और हमारे बाकी दोस्त आप देख सकते हैं वहाँ तकरीबन उस रिच तक पहुँच गए हैं निचले वाले रास्ते से। तो हमें जाना है ऊपर से यहाँ तक। तो 34 मिनट के बाद झील से ऊपर चढ़ते हुए हम आए हैं अपना जो हमने डेस्टिनेशन बनाया था उधर तक। और 34 मिनट की हाइक काफ़ी हैवी पड़ रही है। और यहाँ से झील का मंज़र इस तरह दिख रहा है। इस वक्त हमारे जो साथी है वो इस रिच के पीछे कहीं ऊपर चढ़ रहे होंगे। तो हम यहाँ से उस तरफ मुड़ के एक दूसरे से वहाँ मिलेंगे इंशाल्लाह। रेस्ट करके मैं आपको यहाँ से पहाड़ों का, मेरे दाएं साइड के पहाड़ों का मंजर मैं आपको दिखा देता हूँ आहिस्ता आहिस्ता।
ये है जी हमारे सर के बिल्कुल ऊपर इस्तादा ये पहाड़, कुदरत की अजीम शाहकार। पहाड़ की इस चोटी पे कुदरती मनाजिर की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ जो फूल खिले हुए आपको नज़र आते हैं, इनको हमारे लोकल ज़बान में तुमुर कहा जाता है। और तुमुर की चाय गिलगित बल्तिस्तान में बहुत मशहूर है। इन फूलों का ये इंतहाई हाइट पे, पहाड़ों के हाइट पे पाए जाते हैं ये खूबसूरत फूल, और इनकी चाय बनती है। और इनकी चाय कहते हैं कि इंसानी जिस्म के बहुत से अमराज के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। और ख़ासकर दिल के जो मरीज़ होते हैं या बीपी के जो मरीज़ होते हैं, वो तुमुर को प्रेफर करते हैं अपनी चाय के साथ मिला के और उसकी चाय बना के पीना। इस जगह को कहते हैं हौरा रुंग। हौरा रुंग का मतलब ये है कि यहाँ जो गांव वाले लोग हैं उनके घोड़े होते हैं, घोड़े यहाँ पे चरने के लिए छोड़े जाते हैं, तो इसलिए इस जगह का नाम हौरा रुंग है। और यहाँ से ऊपर आप जाएंगे तो ये एक डिफरेंट कलर का पहाड़ आपको नज़र आएगा। ख़ासकर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर का, गोल्डन कलर का पहाड़ है। इससे अंदर आप जाएंगे तो ये हौस्तबर के नाम से एक और नाला, और यहाँ से डिफरेंट जगहों के लिए रास्ते निकलते हैं। और इस वक्त हमारी टीम यहाँ पहुँच चुकी है, थक चुके हैं सारे और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ बैठ गए हैं। जी इस वक्त हम हौस्तबर के बिल्कुल ओपनिंग पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ से आप अगर देखोगे तो ये थुई तो हालत है, हाँ, थुई वैली हमें यहाँ से बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। हम आए थे इस रास्ते से। तो इस वक्त तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और हम मज़ीद ऊपर चोटियों की तरफ जा रहे हैं और तकरीबन पहाड़ के टॉप पे पहुंच रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ एक डेवलपमेंट ये हुई है कि क्योंकि हमारे साथ जो साथी थे बाकी वाले, वो थोड़े से थक गए। ख़ासकर मेरा जो बेटा है, बड़ा बेटा, वो उसके बारे में मैं थोड़ा कंसर्न हो गया क्योंकि उसके लिए बहुत लंबी हाइक हो गई। उसकी लाइफ की लॉन्गेस्ट हाइक है मेरे ख़्याल से। तो उसने बहुत ज़बरदस्त हिम्मत की और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। यहाँ तक हमारे साथ ये पहाड़ियाँ चढ़ के यहाँ पहुँचा था। तो हमने ये डिसाइड ये किया कि हमारे साथी जो 4 मेंबर हैं, 5 जो लोग थे, वो मेरे बेटे को लेके यहाँ से वापस नीचे की तरफ डिसेंड कर रहे हैं, लेकिन हम इन चोटियों की तरफ जा रहे हैं। तो हम यहाँ ऊपर जाके फिर आपको दिखाएंगे कि उधर क्या किस तरह का मंज़र है और ये रास्ते वहाँ जाके किस तरफ जाते हैं। तो इस वक्त यहाँ बारिश भी शुरू हो चुकी है और पहाड़ के दामन में इस वक्त हम एक ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ बर्फ़ भी इस वक्त यहाँ अभी तक मौजूद है।
ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम बर्फ़, ये बर्फ़ है जी। और यहाँ आसपास बिल्कुल हम बर्फीले पहाड़ों पे पहुँच गए हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर और इनके बीच में नीचे बड़े बड़े गार नुमा सुराख हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर से छलांग मारूंगा, ये देख लीजिए ऐसे। और नीचे से पानी के बहने की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ देखें बर्फ पिघल के थोड़ा रह गया है। जी दोस्तों, फाइनली हम हगोस्त पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त यहाँ टाइम हुआ चाहता है 12:50, यानी 10 मिनट कम 1। और इंतहाई थकावट के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे के हम निकले हुए हैं और मुसलसल हाइकिंग के बाद ये 1 बज रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं इस चट्टानों भरे पहाड़ी पे बैठा हुआ हूँ और आपको मेरे सराउंडिंग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त यहाँ पे वहाँ पे आपको बर्फ़बारी की सी सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन मेरे ऊपर जो छींटे गिर रहे हैं ये बारिश के नहीं बल्कि बर्फ़बारी के हैं। ये देख लीजिए जनाब, ये हल्की हल्की बर्फ़बारी यहाँ शुरू हो गई है। और नीचे थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो ये वहाँ पे बारिश हो रही होगी, लेकिन मेरे सराउंडिंग्स में इस वक्त बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। सामने की पहाड़ियों पे भी इस वक्त बादल अपना रौब धाप बिठा रहे हैं। आपको बर्फ़ के ये वाला माउंटेन दिखाना मैं ज़रूरी समझता हूँ इसको। यहाँ पे रिसेंटली लोग इसको रेनबो माउंटेन से के नाम से इसको पुकारते हैं। इसकी वजह इसका कलरफुल होना है। आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट शेड्स में आपको नज़र आता है। और इसके बैकग्राउंड में वो जो झील के ऊपर वाला पहाड़ है
और यहाँ से जैसे मैं आपको बता रहा था 3 रास्ते निकलते हैं, यासुम्बर की तरफ, दरमंदर की तरफ और इश्कोमिल की तरफ। तो हम फाइनल पॉइंट पे आ गए हैं और यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये इस रिज के बाद एक और इलाका ओपन अप होता है, ग्रीनिश, और यहाँ आपको बर्फ़ भी नज़र आ रही है, खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इस इलाके का नाम है शवरन की इस पहाड़ी से मैं आपको एक 360 व्यू दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। अब देख लीजिए, इस वक्त हम टॉप पे हैं, ये बर्फीले पहाड़ों पे, और यहाँ से जब आप कैमरा घुमा के ले आते हैं तो आपके सराउंडिंग्स में ये व्यू बनता है पहाड़ों का। अनगिनत पहाड़ एक दूसरे में मुद्गम होते हुए। जी दोस्तों, अब तकरीबन 3:05 हो गए हैं और हम बहुत ही लंबे हाइक के बाद इन पहाड़ों को जो है हर तरफ से देखते हुए आए हैं वापस मकुली ग्राउंड में, मकुली का जो सरसब्ज मैदान है उसमें। और यहाँ थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट कर रहे हैं। हमारे जो बाकी दोस्त हैं वो ऑलरेडी हमसे आगे नीचे की तरफ ट्रेवल कर चुके हैं, तो वो रास्ते में कहीं हमारा वेट कर रहे होंगे। हम जाके उनको जा लेते हैं और फिर कोई चाय वाय का ब्रेक करते हैं। तो ये तकरीबन 4:30 बज चुके हैं अभी, और हम अपने लॉन्ग हाइक के बाद वापस मुश्क में, जहाँ पे हमने अपने मोटरसाइकिलें छोड़ी थी, वहाँ पहुँच चुके हैं। हमारी टीम के बाकी मेंबर्स जो है वो आगे गए हैं, वो शायद खाना वाना पका के हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हम यहाँ से अभी चलते हैं लंच करने चिकन हैं। जाने से पहले हमने खाना जो है वो घर के बाहर एक ठंडी जगह ठंडे पानी के जर्नल के ऊपर रख के खा लिया। करीबन 6:25 हो चुके हैं और अब हम रवाना हो चुके हैं अपने घर की तरफ। एक बहुत ज़बरदस्त हाइक और ज़बरदस्त दिन गुजारने के बाद मकुली से चिकल से अब कुरकोल्ती से होते हुए बरकोल्ती पहुंचेंगे। हम 1 घंटे की राइड होगी बाइक की, एंड देन वी विल बी एट होम। तो ग्रे हल्दन व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने कमेंट्स, अपने आराम से हमें आगाह कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।